कुछ और खबरें ईद उल फित्र की नमाज से जुड़ी हुई हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां पुरसुकून तरीके से ईद की नमाज लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। लोगों में ये गम जरूर दिखाई दिया कि उन्होंने ईद हर साल की तरह धूमधाम से नहीं मनाई। हजारों की भीड़ वाली हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद भी बिल्कुल सुनसान नजर आई। लेकिन आज ईद के जैसा तो नहीं दिख रहा, क्यों बोले तो तकरीबन पूरे मस्जिद लॉकडाउन में है, कोरोना वायरस की तरफ से। सब जने अपने अपने इबादत अपने घर में ही कर लिए। अपने मुफ्ती लोग, अपने इमाम साहब, अपने गवर्नमेंट भी बोले कि केसीआर साहब भी बोले घर में ईद मनाओ, तो घर में ही ईद की नमाज़ पढ़ ली है। ये बेस्ट है कि अब कोरोना वायरस तो अब दूसरों के लिए सब ये है बोल के सब बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बोल घर में ही ईद मनाए। सब अच्छा है, अपने अपने हेल्थ के लिए बेनिफिट के लिए है, इसलिए बोल के सब घर में ईद मनाए। हर साल तो आप देखते हैं कैसा रहता, पूरा रश रहता। हर साल हम ना ईद कैसा मनाते, ये साल पूरा घर में ही थे हम ना, अभी भी घर में ही है समझो। अभी आए यहाँ चांद मीनार को शॉप है हमारा, शॉप को आए थे देखने, सब बंद है। तो हर साल देखते थे अब कैसा खुला रहता था, कैसा रहता था। सन्नाटा है, हर साल बहुत शोर रहता था। इस साल क्यों बोले तो अपने कोरोना वायरस चल रहा ना, हम लोग खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके घर में नमाज़ पढ़ लिए। क्यों बोले तो कोरोना वायरस बहुत तब्दीली से फैल रहा है, इसीलिए हम खुद स्टेट को अपने बचाने के लिए घर में नमाज़ पढ़े। हमारे लिए तो बुरा है माशाल्लाह से। उन्हें नमाज़ों को देना था 1 घंटा 1.5 घंटा देना था, शराब खानों को दिए परमिशन, तो ये मस्जिद को नमाज़ पढ़ने की नहीं दिए कुदरती निज़ाम को। नमाज अच्छी चीज़ है ना जी, हर बला भागती सुने, हर बीमारी भागती सुने, सब देना था। ये चीज़ों को नहीं रोकना, नमाज पढ़ने से भी नहीं रोकना चाहिए, पूजा करने के वास्ते भी नहीं रोकना चाहिए। पूजा करने वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करता सुने, कोई बीमारी पूजा करने वाले को बीमारी आती या नमाज पढ़ने वाले को बीमारी आती। और वहीं ईदगाह मीर आलम का शुमार हैदराबाद की कदीम ईदगाहों में हुआ करता है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ईदगाह में इस बार नमाज ईद उल फित्र अदा नहीं की गई। हमेशा तंग दामनी का शिकवा करने वाली ईदगाह में इस साल ईद उल फित्र अदा नहीं हुई। ईदगाह मीर आलम की 123 साल तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है। ईदगाह मीर आलम में पुरानी रिवायत के मुताबिक शहर कोतवाल, सिटी पुलिस कमिश्नर ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश किया करते थे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी हर साल ईदगाह मीर आलम में ही ईद की नमाज अदा करते रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस साल ईदगाह मीर आलम में भी सन्नाटा छाया रहा। हैदराबाद की कदीम ईदगाहों में शुमार किया जाता है। 120 साल कबल इसकी तारीख़ है। 120 साल से यहाँ पे मुसलसिल दोनों ईदैन की नमाज़ पाबंदी से अदा की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के कहर की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। चौथे लॉकडाउन में कुछ नरमी तो दी गई, लेकिन मसाजिद और इबादतगाहों पर अभी भी पाबंदी। मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए, इस पर उलमाए मशाइखीन ने भी उम्मतुल मुस्लिमीन से ये अपील की गई थी कि वो मसाजिद और ईदगाहों का रुख ना करे, ईद की नमाज की बजाय 2 रकात शुक्राना अपने ही घरों में अदा करे। मुसलमानों ने इस पर अमल करते हुए अपने ही घरों में नमाज अदा करने को तरजीह दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अब्दुल अजीम खान, हैदराबाद। और ऐसा ही कुछ नज़ारा जयपुर में भी देखने में आया, जहां ईद उल फित्र की नमाज सभी मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 5 लोगों ने अदा की। जयपुर शहर की ईदगाह में जहां लाखों लोग ईद की नमाज अदा किया करते थे, आज वहां ताला लगा रहा, सन्नाटा पसरा रहा। और इस ईदगाह का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। ईद है, ईद का त्यौहार है, लेकिन ईद पर बहुत ही अलग नज़ारा जो कि शायद कोरोना संकट से पहले कभी नहीं देखा गया। ये ईदगाह है और ईदगाह पर ताला लगा हुआ है। आज सुबह बहुत ही चुपचाप 5 लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर काफ़ी कड़ा इंतज़ाम रहा, किसी को इजाज़त नहीं दी गई आने की। ठीक ऐसा ही जामा मस्जिद में भी किया गया, जहाँ पर जो मुफ्ती अमजद अली ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ाई, यहाँ पर मुफ्ती वाजिदुर रहमान साहब ने नमाज़ पढ़ाई। दोनों ही जगह महज 5 लोगों को इजाज़त दी गई, 5 लोगों ने नमाज अदा करी। तमाम लोगों से ये अपील की है नमाज अदा करके कि जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर के अंदर रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कोरोना से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। साथ ही साथ यहाँ पर ये दुआ करते हुए अल्लाह से ये उम्मीद जताई गई कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का संकट ख़त्म हो और फिर से यहाँ पर वही लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा करें जो पहले किया करते थे। हम आपको बता दें कि इस ईदगाह में जो जयपुर दिल्ली का हाईवे है, यहाँ पर लाखों का मजमा होता था और एक साथ ईद की नमाज अदा की जाती थी। लेकिन ये बदकिस्मत दौर है कि यहाँ पर महज 5 लोगों को इजाज़त मिली। ठीक ऐसा ही जामा मस्जिद में हुआ,
और ईदगाह के सामने जो बड़ा कब्रिस्तान है ईदगाह का, वहाँ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग अपने बुजुर्गों को याद करने के लिए यहाँ आया करते थे, उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ा करते थे और ये दुआएं किया करते थे कि उन्हें जो दूसरे एक तरह से कहा जाए कि आलम के अंदर अल्लाह रहमतों से नवाजे, उनकी मग़फ़िरत हो, उन्हें जहन्नुम की आग से बचाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना संकट में फ़िलहाल ताला यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम आलिमों ने बड़ी बड़ी दरगाहों से, मस्जिदों से ये अपील की है कि नमाज घरों पर पढ़ी जाए, उसका लोगों ने एहतराम भी किया है। चाहे हम बात ईदगाह की मस्जिद की करें, जामा मस्जिद की करें, जयपुर की सबसे बड़ी दरगाह मौलाना साहब की बात करें, या फिर दरगाह मीर जी की बाग की बात करें। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कुछ और अहम खबरें भी। आज से मुल्क में घरेलू परवास की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरीन को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। हुकूमत ने उन मुसाफिरीन को थोड़ी राहत दे दी जो कि एक हफ्ते या ऐसे कम मुद्दत के लिए कहीं आया जा रहे हों। जिन मुसाफिरीन को ताज़ा क्वारंटाइन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें क्वारंटाइन से छूट दी गई है। एयरपोर्ट पर सभी मुसाफिरीन की तिब्बी जांच होगी और सभी मालूमात ज़िला इंतज़ामिया को ही रखनी है। इस समय हम खड़े हैं गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे और 4:30 बजे के करीब हुगली के लिए यहाँ से पहली उड़ान भरेगी। इस समय हम खड़े हैं एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं उसका हम जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं उड़ान भरने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो यहाँ पर बिना मास्क के अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सैनिटाइज का यूज़ किया गया है। और साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अभी जो फ़्लाइट जो 4:30 बजे यहाँ से उड़ान भरेगी उसमें 18 पैसेंजर्स जाएंगे और वापसी में जो हुगली से जो हिंडन फ़्लाइट आएगी उसमें कुल 34 पैसेंजर्स होंगे। तो साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पैसेंजर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? हाँ मैम, प्रिकॉशंस मतलब वाट एवर द वेब चेकिंग होता था वो वेब चेक इन कर दिए एंड उसका सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ग्लोव, हैंड ग्लोव्स और मास्क कंपलसरी है। और सीटिंग अरेंजमेंट भी एवरी डिस्टेंस लाइक एवरी 3 सीट में एक, हाँ या एंड इवन दे प्रिफर टू मेंशन लाइक सोशल डिस्टेंसिंग while undergoing the security check as well. लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में उड़ान को परमिशन दे दी गई है, तो एज अ पैसेंजर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत दिनों से कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, इमरजेंसी में भी कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा था। स्पेशली हमारा जॉइंट फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, हमारा जॉइंट फैमिली मतलब मेरा बड़े भाई और मेरा सिस्टर इन लॉज और नीसस बहुत मिस कर रहे थे अपन को। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी टू rejoin again. And yeah, it is true. We have to follow the quarantine procedures once we are back. Like Karnataka state government is asking for 1 week quarantine, institutional quarantine, and we are totally happy with that. And we are going to undergo the procedure. और इस वक्त की अहम खबर, CBSE 10वीं 12वीं इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। आपको बताएं कि 10वीं और 12वीं के बकिया इम्तिहानात का 1500 मराकज़ पर ये इनेकाद किया जाएगा। हाल ही में बोर्ड ने महज 3000 मराकज़ पर इम्तिहानात का फैसला किया था। मरकज़ी वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने ये ऐलान किया है। तो CBSE 10th और 12th के इम्तिहानात का इनेकाद करेगा। 10th और 12th के बकिया इम्तिहानात का 1500 सेंटर्स पर इनेकाद होना है। हाल ही में बोर्ड ने सिर्फ 3000 मराकज़ पर इम्तिहानात का फैसला किया था। मरकज़ी वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने इस बात की ऐलान किया। खबरों में इतना ही।